नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोकतंत्र रक्षक में। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री की। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अमेरिका के सामने घुटने टेके, आज पूरे देशवासियों का खून खोल रहा है यह सुनकर कि भारत और पाकिस्तान का जो भी युद्ध हो रहा था, जिस तरीके से पहलगांव के अंदर पाकिस्तान से समर्थित आतंकवादियों ने, पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमारे 27 निर्दोष लोगों को जान से मार दिया। उनका बदला लेने के लिए भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों को नष्ट करा। भारतीय सेना ने बहुत बड़े साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के अंदर जितने आतंकवादी थे उन आतंकवादियों को खत्म करने का काम करा। तकरीबन 100 से ज्यादा आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। खुद भारत सरकार ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर 22 से ज्यादा आतंकी शिविर चलते हैं और भारतीय सेना ने कहा, भारत की सरकार ने कहा कि हमने 9 आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए। आज भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी शिविर बाकी हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर है, आज भी पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद है, आज भी पाकिस्तान के अंदर सलाउद्दीन है, आज भी पाकिस्तान के अंदर और भी आतंकवादी शिविर है, आज भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों की फैक्ट्री चल रही है। लेकिन होता क्या है, 6 से और 7 तारीख की रात को ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना शुरू करती है और ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 की रात को शुरू होता है और 10 बजे, ठीक शाम को 5 बजे जब भारत के डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं, उससे बिल्कुल 1 घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बयान आता है कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध बंद करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया। अरे अमेरिका कौन होता है? भारत और पाकिस्तान, आज मौका था भारत की सरकार के पास कि हम पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, जो पाकिस्तान ने कब्जा करा हुआ है जिस कश्मीर के हिस्से को, उसको वापस लाने का। आज मौका था पाकिस्तान के अंदर पूरी टेररिस्ट फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने का, उसमें आग लगाने का। लेकिन ये मौका सरकार की चूक की वजह से हम लोगों ने गंवा दिया। आज भारत की सरकार ने अमेरिका के दबाव में सीज फायर कर दिया और उसके बाद तो हद ही हो गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर आपने सीज फायर नहीं करा, आपने युद्ध विराम नहीं करा, तो मैं आपका ट्रेड बंद कर दूंगा। क्या मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति से डर गए? डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत हो गई कि भारत जो 140 करोड़ लोगों का देश है, भारत के प्रधानमंत्री को डरा देंगे, भारत के प्रधानमंत्री को धमका देंगे। और आज भारत की सरकार के पीछे 140 करोड़ लोग खड़े थे। 140 करोड़ लोग यही कह रहे थे कि जो भी भारत की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगी, हम उस कार्रवाई में सरकार के साथ हैं। आज भारत का एक एक आदमी कह रहा था कि मैं भूखा रह लूंगा, एक वक्त की रोटी खा लूंगा, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। जो भारत की सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाएगी, भारत का एक एक आदमी साथ था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर युद्ध विराम कर दिया। और जितने भी, कोई भी अगर युद्ध विराम होता है, कोई अगर लड़ाई बंद होती है, तो आपने शर्त क्या रखी? क्या कोई एग्रीमेंट हुआ? क्या कोई शर्तें हुई? आपने कहा कि जिन लोगों ने पहलगांव में जाकर हमारे निर्दोष लोगों की हत्या करी थी, जिन आतंकवादियों ने, उन आतंकवादियों को क्या भारत को सौंपा गया? पाकिस्तान ने? क्या पाकिस्तान ने सारे आतंकवादी शिविर खत्म कर दिए? क्या पाकिस्तान ने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देनी बंद कर दी? क्या पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलाबारी बंद कर दी? कुछ भी नहीं हुआ। आज भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है, आज भी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्टों के कैंप चल रहे हैं, आज भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ रोज षड्यंत्र रच रहा है, आज भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। लेकिन भारत की सरकार पूरी तरीके से मौन है, पूरी तरीके से चुप है। प्रधानमंत्री आए थे राष्ट्र के नाम संबोधन करने, पूरे देश के एक एक आदमी को लग रहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है, प्रधानमंत्री कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है। डोनाल्ड ट्रंप का इस सीज फायर से कोई मतलब नहीं है। हमने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में
इस तरीके का फैसला नहीं लिया। लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी और खामोशी ने बता दिया कि प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से डर गए। प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो धमकी दी कि हम आपसे व्यापार बंद कर देंगे, ट्रेड बंद कर देंगे, प्रधानमंत्री डर गए। ये वही तो प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे कि मेरी 56 इंच की छाती है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान के टुकड़े कर दूंगा। यही वही प्रधानमंत्री है। ये उसी पार्टी की सरकार है जो कहते थे कि 3 महीने के अंदर पीओके को वापस ले आएंगे। ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा था कि मुझे वोट दो, मेरी सरकार बनाओ, मैं आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दूंगा। लेकिन बहुत अफसोस और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बनी है, तकरीबन 2500 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुए हैं। 700 से ज़्यादा जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी है। 500 से ज़्यादा सिविलियंस की, आम नागरिक की इन टेररिस्ट अटैकों में मौत हुई है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये वही लोग हैं जो 2014 से पहले कहते थे कि अगर देश के अंदर कोई आतंकवादी हमला हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र की सरकार को लेनी चाहिए। ये वही मीडिया है जो उस समय नरेंद्र मोदी के भाषणों को दिखाता था। लेकिन आज मीडिया नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछ रहा। आज अगर नरेंद्र मोदी से कोई ये सवाल पूछेगा कि आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने घुटने क्यों टेके, क्यों आपने बिना बात के सीज फायर कर दिया, क्यों आज आपके पास मौका था पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का, पाकिस्तान के 4 हिस्से करने का, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने का, क्यों आपने गवा दिया? जो ये सवाल पूछेगा उसको ये गोदी मीडिया देशद्रोही करार कर देगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके खिलाफ जहर उगलना बंद कर देंगे, उसके खिलाफ धरने देंगे, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उसके घर में घुस जाएंगे, उसको मारेंगे। क्या इस देश में सवाल पूछना जरूरी नहीं है? क्या सरकार को सवाल नहीं देना चाहिए? 140 करोड़ लोगों की भावना और इमोशन से जुड़ा यह मुद्दा था। 140 करोड़ लोग चाह रहे थे कि सरकार आगे बढ़े, सरकार अपना कदम बढ़ाए, सरकार पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को मारे, पाकिस्तान जैसी आतंकवाद जो समर्थित देश है उसके 4 टुकड़े हो जाए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर कब्जा करा है, उसे हम वापस लेके भारत में शामिल कराए। लेकिन 56 इंच की सरकार और मोदी जी पूरी तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने सरेंडर कर गए, घुटने टेक दिए। और आज बड़ा दुख लगता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार, कल भी गए अमेरिका के राष्ट्रपति सऊदी में भी बिल्कुल वही बात करी। लेकिन आज तक भारत सरकार के प्रधानमंत्री, भारत सरकार के विदेश मंत्री, भारत सरकार के किसी भी मंत्री का यह बयान नहीं आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान पे कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। इसका मतलब साफ साफ है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से डर गए। नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। आज देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, आज आपको और हमको सोचना पड़ेगा कि हमने किन लोगों की सरकार बनाई, हमने किन लोगों को वोट दिया। क्या ये वही लोग हैं जो आतंकवाद खत्म करने की बात करते थे? क्या यही वही लोग हैं जो 56 इंच की छाती की बात करते थे? क्या ये वही लोग हैं जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालने की बात करते थे? क्या ये वही लोग हैं जो चाइना के सामने कहते थे कि हम चाइना को लाल आंखों से डराएंगे? आज तो चाइना भी इन्फ्लेट्रेशन कर रहा है, बांग्लादेश की भी हिम्मत हो गई, यहाँ तक कि बर्मा की भी हिम्मत हो गई, यहाँ तक कि नेपाल की भी हिम्मत होगी कि भारत की ज़मीनों में घुस जाते हैं, भारत की ज़मीनों में घुस जाते हैं। किस तरीके की सरकार है? जिन देशों की हिम्मत नहीं थी भारत के सामने खड़े होने की, आज वो देश भारत को ललकार रहे हैं, वो देश भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय सीमाओं पर अतिक्रमण की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत निराशाजनक है। आज आपको हमें सोचना पड़ेगा और हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है लोकतंत्र रक्षक होने के नाते, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले एक नागरिक होने के नाते कि हमें सरकार से सवाल पूछना है। सरकार जवाब नहीं देगी लेकिन हमारे सवाल बंद नहीं होने चाहिए। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना हर नागरिक का नैतिक धर्म है, नैतिक कर्तव्य है। आपको और हमें सरकार से सवाल पूछना है और सरकार में जो पार्टी बैठी है उस पार्टी के नेताओं से भी सवाल पूछना है कि क्या मजबूरी थी नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी क्यों डर गए अमेरिका के राष्ट्रपति से, नरेंद्र मोदी ने क्यों घुटने टेक दिए, क्यों आज पाकिस्तान को 4 टुकड़े करने का जो अपॉर्चुनिटी भारत सरकार को मिली थी उसको क्यों गवा दिया,
क्यों आज पाकिस्तान, हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी पाकिस्तान के अंदर सारे आतंकवादियों को खत्म करने की, पाकिस्तान के अंदर सारे टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करने की, मुद्दे को, इस मौके को भारत की सरकार ने क्यों गवा दिया, क्यों चूक दिया? ये सरकार से सवाल पूछना है। आगे भी आप और हम लोग मिलते रहेंगे, इसी तरीके से सरकार से सवाल पूछते रहेंगे, इसी तरीके से शासन से सवाल पूछते रहेंगे, इसी तरीके से सत्तारूढ़ दल से सवाल पूछते रहेंगे। सवाल पूछना और सवाल पूछना हमारा अधिकार है, जवाब देना भी सरकार का नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य है। सरकार को देश के 140 करोड़ लोगों का इन सवालों का जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगले एपिसोड में।